पूरी दुनिया में इसमें जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला खमेनी, उनके अमेरिका द्वारा मारे जाने के बाद से पूरी दुनिया में गम और गुस्से का प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे देश भारत में भी जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, कुछ शहरों में जहाँ पर शिया बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और जो समाज है वहाँ पर जितने मीडिया के लोग जा रहे हैं तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ सुनने को मिल रही हैं। बच्चों के अंदर भी तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। लेकिन ट्रंप ने जो किया वो निश्चित तौर पर बुरा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो 3 साल पहले जो महिसा अमीनी है, जिस तरह से उसको एक स्वस्थ लड़की को मारा गया, उसके बाद जो अन्य महिलाओं पर वहाँ पर जुल्म हुए, उसके बारे में चाहे वो धार्मिक लोग हैं चाहे जो राजनीतिक लोग, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज विश्व के बहुत से नेता जरूर कह रहे हैं कि ये जो किया अमेरिका ने गलत किया। वो निश्चित तौर पर वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, तो हम टिप्पणी न उनको धर्म के आधार पर हम कह सकते हैं और न मैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच क्या चल रहा था। और जिस तरह से मध्य जो वहाँ पर देश हैं, जो वहाँ पर और अन्य अरब के जो देश हैं वहाँ पर भी जिस तरह की इराक ने बदले में कार्रवाई की है, उससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम समाज भी है वो भी 2 धड़ों में निश्चित तौर पर साफ साफ बंटावा दिख रहा है। जहाँ पर शिया और जो सुन्नी है उनके आपस में भी कोई बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं है। वो जो टारगेट किए गए हैं, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं वो टारगेट जो है अमेरिकी जो वहाँ पर बेस थे, आर्मी बेस थे, उन पर अटैक किया गया है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि यहाँ पर जो मोहम्मद बिन सलमान है, कई बार उन्होंने मुझे कहा कि इराक पर आक्रमण कीजिए, इराक पर आक्रमण कीजिए। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ट्रंप कई बार अपनी बातों से पलट भी जाते हैं, तो ट्रंप की बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने सच में कहा नहीं, भारत में कई लोग कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान ने ज़रूर कहा होगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो इजराइल की रहने वाली है। एक नई बात ये सुनने को मिली है। तो यहाँ पर बहुत ही तरह तरह की हमारा जो देश का विपक्ष है वो भी कह रहा है हमारे जो मोदी जी हैं वो इस मामले को लेकर चुप क्यों हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए। अब इस मामले में बोलना कितना उचित है क्या है, या भारत के बोलने से कितना फ़र्क पड़ता है, ये एक समझने वाली बात है। ये तो निश्चित तौर पे जो अमेरिका ने किया उसको सराहा नहीं जाता किसी भी देश में। वो ठीक है, वहाँ पर जनता उनके खिलाफ़ थी, जनता उनको नहीं चाहती थी, वो एक मुद्दा जोड़ हो सकता है। लेकिन अगर हर तरह ऐसे देश में दखल देने लग जाएगा अमेरिका, तो फिर दुनिया तो तबाह हो जाएगी। लेकिन आज हम सब लोग विश्व युद्ध के खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लामबंदी हो रही है, गुटबाजी चल रही है देशों के बीच में, तो एक तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकी तो जो भी है वो बहुत दुखद है।